हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं। प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जो बेसिकली रिचार्जेबल नहीं होते, उनको रीयूज नहीं कर सकते। जब एक बार अगर उस बैटरी के अंदर की जो एनर्जी है या फिर सेल में जो एनर्जी है उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं तो ओके। उसके एग्जाम्पल्स में हमने देखे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था ड्राई सेल का। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि ड्राई सेल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राई सेल से। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जनरली ये जो ड्राई सेल है वो कहाँ यूज होता है? वो होता है टॉर्चेस के अंदर, ट्रांजिस्टर्स के अंदर, रेडियोस के अंदर, कैलकुलेटर के अंदर, टेप रिकॉर्डर के अंदर। ऐसा बहुत जगह आपने देखे और कहीं भी नहीं तो आपने घड़ियों के पीछे, वॉचेस के पीछे देखे होंगे। वॉच के पीछे जो आप सेल लगाते हैं, टीवी रिमोट के पीछे जो सेल लगाते हैं, वो जो सेल आप शॉप से खरीद के लाते हैं वही होता है एक्चुअली ड्राई सेल। ओके, सो बेसिकली जो ड्राई सेल है वो बेस्ड होता है लेक्लेंस सेल पे। ओके, अब इस सेल को मतलब कि ड्राई सेल को हम लेक्लेंस सेल भी बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इस ड्राई सेल को इन्वेंट किया था उनका नाम था जी लेक्लेंज। ओके, एंड उन्होंने इस ड्राई सेल को इन्वेंट किया था इन द ईयर ऑफ 1868। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि एग्जैक्टली ये जो सेल होता है ड्राई सेल वो किस तरीके से दिखता है, क्या होता है। तो चलिए इसको समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं सब चीज़ें आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाने वाला हूँ अभी। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले समझते हैं, आपने जनरली सेल तो देखे ही होंगे ओके किस टाइप से होता है। तो आई गेस आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि ऊपर टैप जो है वो हमको ये वाली दिखती है एंड नीचे सिंपली इस टाइप से बना होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है। जो सबसे पहले जो यहाँ पे एक की पॉट यानी कि एक बर्तन लिया जाता है। बर्तन इन द सेंस ये जिंक का बना हुआ एक वेसल है। ओके, सिलिंड्रिकल शेप होता है, आपने देखिए सिलिंड्रिकल राउंड शेप में होते हैं ड्राई सेल्स। तो सिलिंड्रिकल शेप में जिंक का बना हुआ एक इस शेप का एक वेसल लिया जाता है। ओके, किस चीज का बना होता है? जिंक का बना हुआ होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि जिंक सिलेंडर शेप का होता है। एंड यहाँ पे जो ये पॉट है या वेसल है, ओके, जो जिंक का बना हुआ है वो वर्क करता है एज अ एनोड। इतना क्लियर है? उसके बाद अब इस जिंक के पॉट के अंदर भरा जाता है एक पेस्ट। पेस्ट किस चीज की होती है? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एंड द जिंक क्लोराइड की। ओके, यानी कि यहाँ पे NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड को भरा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? उसके बाद यहाँ पे एक सेपरेटर के साथ यानी कि पोरस पॉट के साथ क्या होता है, इस पोरस पॉट के अंदर MnO2 लिया जाता है, N प्लस कार्बन भी भरा होता है, कार्बन का चूरा, कार्बन का पाउडर बोल सकते हैं बेसिकली। तो रिपीटिंग वन मोर टाइम, तो सबसे पहले यहाँ पे बाहर पे क्या होता है, दैट इज NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे पोरस पॉट के अंदर क्या होता है, दैट इज MnO2 प्लस कार्बन का पाउडर। एंड इस MnO2 एंड कार्बन के पाउडर के अंदर यहाँ पे एक क्या होता है, ग्रेफाइट की रॉड लगी होती है। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये ग्रेफाइट की रॉड है बेसिकली। ओके, एंड यहाँ पे ऊपर पे क्या होता है, एक मेटल की कैप लगी होती है। ओके, आपको दिख रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको और एक चीज पता होनी चाहिए कि इस पूरे पॉट के चारों तरफ यहाँ पे एक क्या होता है, इंसुलेटेड कोट, यानी कि बाहर का कोई इफेक्ट अंदर पे और अंदर का इफेक्ट बाहर पे नहीं होना चाहिए। ओके, किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप से ये हमारे पास एक डिवाइस है। इस डिवाइस को हम बोलते हैं ड्राई सेल या फिर आप बोल सकते हैं ड्राई बैटरीज। ओके, नाउ इन जनरल टर्म्स इसको इन डेप्थ हम देखने वाले स्टूडेंट्स की एग्जैक्टली रिएक्शंस क्या होती है, पर मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा इस सेल के बारे में। इस सेल के अंदर क्योंकि एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एज एन इलेक्ट्रोलाइट कौन काम करता है? तो इलेक्ट्रोलाइट कैसे काम करता है? सिंपली दैट इज NH4Cl। ओके, NH4Cl जो है एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करता है। एंड अगर हम बात करें कि यहाँ पे एनोड कौन है, तो एनोड जो है वो जिंक है। जो ये आपको पॉट दिख रहा है वो जिंक का जो पॉट है, सिलिंड्रिकल शेप का पॉट है, वो एज एन एनोड काम करेगा। एंड कैथोड के जैसे आपके पास काम करने के लिए ये ग्रेफाइट की रॉड प्लस MnO2 जो यहाँ पे भरा हुआ है, ये दोनों ही मिलकर के एज एन कैथोड काम करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली ये था ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन पार्ट। चलिए आगे समझते हैं कि यहाँ पे एनोड पे एंड कैथोड पे रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से होती है। ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट्स जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि ड्राई सेल को क्या किया जाता है, इसको पैक किया जाता है विद द इंसुलेटर। एंड एज एन इंसुलेटर यहाँ पे या तो वैक्स यूज हो सकता है या फिर कोई दूसरी चीज भी यूज कर सकते हैं जो कि प्रोटेक्ट करता है उसको बाहर की मॉइस्चर से या फिर इवेपोरेशन से। ओके, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शन होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। यहाँ पे क्योंकि हमको पता है कि जो एनोड है वो जिंक का बना हुआ है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। तो सिंपली ऑक्सीडेशन के लिए वो क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं वो उस कंटेनर पे अटैच होते हैं। एंड वहीं से क्या होता है, जैसे आप कंटेनर देख रहे हैं यहाँ पे, कंटेनर से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं अपवर्ड द साइड।
तो इसलिए हम कभी भी जब कनेक्ट करते हैं किसी भी बल्ब को या जिस चीज़ में हमको एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको ऊपर से एक वायर लेके आते हैं एंड नीचे से एक वायर लाते हैं एंड कनेक्ट करते हैं, तो ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाता है, जलने लग जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो चलिए अब देखते हैं कि एनोड एंड कैथोड पे रिएक्शंस क्या होती है। तो जैसे कि हमको पता है कि एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन एंड एनोड जो है यहाँ पे जिंक है, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके सिंपली Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वहां पे हो गया है ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ वी आर डीलिंग विद द रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन का होता है, रिडक्शन होता है कैथोड पे। बट द क्वेश्चन इज कमिंग कि यहाँ पे रिडक्शन किसका होता है, तो रिडक्शन होता है एग्जैक्टली MnO2 का। ओके, एक्चुअली मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे क्या क्या होता है। ओके, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्टली ये रिएक्शन बता दूंगा कि कैथोड पे क्या हो रहा है तो आपको कॉम्प्लेक्स जाएगी। तो व्हाट आई विल डू कि मैं आपको थोड़ा इजी तरीके से बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि वो होता है NH4Cl, हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो हमको देता है अमोनियम आयन एंड द क्लोरीन आयन। ओके, तो यहाँ पे जो ये अमोनियम है, ये अमोनियम कैथोड के पास मूव करता है। ओके, अब कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो अमोनियम आयन आया है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिए गए, द रीजन बीइंग कि यहाँ पे जब हमने देखे थे जिंक की प्रोसेस में, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे, रिलीज हुए थे, तो हमको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। तो जैसे ही NH4 आयन यानी कि अमोनियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमको देता है NH3 यानी कि अमोनिया गैस देगा एंड हाइड्रोजन गैस भी देता है। 2 गैसेस मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, 2 गैसेस मिल रही है, दैट इज फाइन। लेकिन अब नुकसान क्या होता है, आप सोचिए अगर उस सिलिंड्रिकल ड्राई सेल के अंदर बहुत ज़्यादा अमोनिया गैस जमा होते गई, मान लीजिए गैस जमा होते 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 एक टाइम इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि वो ब्लास्ट कर जाए, राइट, एक्सप्लोड कर सकता है। तो वो ब्लास्ट नहीं करे, इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये अमोनिया गैस निकलती है, NH3 गैस निकलती है, उसको कंज्यूम कौन करता है, Zn2+ आयन, यानी कि Zn2+ आयन उसको कंज्यूम करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है एंड इस तरीके से जो अमोनिया गैस वहां पे बन रही है कैथोड पे जो लिबरेट हो रही है वो फिर नुकसान नहीं करती है, वो ब्लास्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि Zn2+ आयन उस अमोनिया गैस को कंज्यूम कर जाता है। ओके, दैट इज फाइन। इस पे हम और इन डेप्थ में आगे देखेंगे जब हम टॉपिक पे आगे आएंगे। तो ओके, तो फिलहाल क्या होता है, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हाइड्रोजन गैस प्रॉब्लम क्या क्रिएट करती है, वो एनोड के आसपास यानी कि उस बर्तन यानी कि सिलिंड्रिकल वेसल जो हमने लिए थे उसके आसपास बबल्स के रूप में जमा होने लग जाती है। अब वो एनोड पे जब बबल्स के फॉर्म में जमा होती है तो वहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन की प्रॉब्लम क्या होती है, मैं बता रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर रहे थे एनोड से कैथोड की तरफ, ओके, जो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर रहे थे एनोड से कैथोड की तरफ, उनके लिए रेजिस्टेंस का काम करती है। रेजिस्टेंस का काम करती है मतलब उनको रोक के रखती है या फिर धीरे धीरे जाने देती है। तो उस कंडीशन में जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलनी चाहिए थी उतनी इलेक्ट्रिसिटी मिलती नहीं है एंड वहां पे पोलराइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, तो अब हमारे लिए जरूरी होता है कि हाइड्रोजन गैस को भी हटाना चाहिए। जैसे हमने अभी देखे थे कि अमोनिया गैस नुकसान कर रही थी ब्लास्ट के लिए, उसको हमने कंज्यूम करवा ली Zn2+ आयन के थ्रू। तो ऐसी हाइड्रोजन गैस को कंज्यूम कौन करता है, दैट इज MnO2। ओके, जब हम MnO2 की रिएक्शन H2 से करवाएंगे तो यहाँ पे Mn2O3 मिलता है कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल लेंगे ओके ऑफ द MnO2 तो हमको Mn2O3 मिलता है एंड H2O मिलता है। अब आप देखिए यहाँ पे MnO2 का रिडक्शन हुआ कि नहीं। रिडक्शन कब होता है, जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए। यहाँ पे Mn का, मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कैसे निकालते हैं, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे होता है 2 नेगेटिव तो 2 पे जाएगा -4, तो -4 यानी कि मैंगनीज का है +4, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, दैट इज +4, राइट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 3 यानी कि -6 और यहाँ पे कितना हो चाहिए +6, लेकिन 2 मैंगनीज है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट वुड बी द +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, मतलब क्या हुआ है मैंगनीज का, MnO2 का, दैट इज अ रिडक्शन, राइट। तो रिडक्शन होता है MnO2 का एट द कैथोड। ओके, अगर मैं इस रिएक्शन को हटा दूं, क्योंकि तो मैंने आपको बताया था कि अमोनिया को हैंडल कैसे किया जाना चाहिए, तो मेन जो कैथोड पे जो आपकी रिएक्शन बनेगी वो इन 2 रिएक्शन से ही बनने वाली है। अब इन दोनों को कैसे लिखेंगे, कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं, दैट इज हमने 2 NH4 लिए, 2 MnO2 लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए। नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग, सर हमने हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कैंसल हो जाएगा क्योंकि वो उस साइड भी है। ओके, तो हमको क्या मिल रहा है फिर, 2 NH3 मिल रही है, अमोनिया गैस मिल रही है, H2O मिल रहा है एंड Mn2O3 मिल रहा है। तो वही रिएक्शन वहां पे लिखी हुई है, तो मैंने आपको इन डेप्थ में आपको लिख के दिखा दिया। ओके स्टूडेंट्स,
तो इस तरीके से अगर इस पूरे एनोड एंड कैथोड को मिला करके ओवरऑल रिएक्शन लिखे तो क्या मिलेगा हमको, Zn ट्वाइस ऑफ NH4 आयंस प्लस 2MnO2 एंड हमको राइट साइड पे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, Zn2 प्लस आयन Mn2O3 H2O एंड द NH3 गैस। 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल। ओके, तो इसलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे हैं। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम आपको ये बता सकते हैं इस टॉपिक में कि यहाँ पे हमको जो अमोनिया गैस मिल रही है वो लिबरेट कहाँ होती है, वो लिबरेट होती है कैथोड पे। ओके, एंड ये जो अमोनिया गैस लिबरेट हो रही है वो नुकसान कर सकती थी, इसलिए वो Zn2 प्लस आयन के साथ मिल करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस टाइप का मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रिवेंट यानी कि रोक सकते हैं पोलराइजेशन की प्रॉब्लम को, जो कि अमोनिया गैस बनने की वजह से एंड हाइड्रोजन गैस की निकलने की वजह से होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं कि ड्राई सेल का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, दैट इज नियरली 1.5 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। चलिए अब तो हमने सब कुछ देख लिया ड्राई सेल के बारे में। इसमें कुछ डिफेक्ट्स भी हैं, चलिए समझते हैं उन डिफेक्ट्स को क्या है एंड उस डिफेक्ट्स को रिजोल्यूशन कैसे किया जा सकता है। सो बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमने क्योंकि अमोनियम क्लोराइड लिए हैं जो कि नेचर में एसिडिक होता है, तो इस एसिडिक नेचर होने की वजह से जिंक के वेसल्स में, जो बेसिकली जिंक का जो बर्तन था सिलेंड्रिकल शेप का वेसल था, वहां पे कोरोजन यानी कि जंग लगने लग जाता है। ओके, एंड उस जंग होने की वजह से वहां पे होल्स बनना शुरू हो जाता है एंड उस होल्स से क्या होता है, केमिकल वहां से लीक होना स्टार्ट हो जाता है एंड प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल अमोनियम क्लोराइड के यूज होने की वजह से 2 प्रॉब्लम हमको देखने मिली। द वेरी फर्स्ट इज अ कोरोजन एंड केमिकल्स वहां से लीक होना स्टार्ट हो गए। ये थी प्रॉब्लम ड्राई सेल की। इसका रिजोल्यूशन क्या है, चलिए देखते हैं। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पे जो हम अमोनियम क्लोराइड ले रहे थे उसके बदले आजकल लेने लग गए हैं हम लोग एल्केलाइन KOH। ओके, यानी कि एसिडिक NH4Cl के बदले हम ले रहे हैं एल्केलाइन KOH। इससे क्या होगा, ना हमको कोरोजन देखने मिलेगा और ना ही वहां से केमिकल कोई लीक आउट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल सा सॉल्यूशन था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।